कर रहा है। एक तो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या था, हाफ। ये जो लिनियर वाला था सेम ही है। अब याद करो, और लिनियर में क्या था, काइनेटिक एनर्जी हाफ। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन से है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ्ड, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। तो किस किस क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। एक तो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल जो लिनियर काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम बी स्क्वायर, वो वाला नहीं, ये भी हम याद करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम है और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज़ों का रिलेशन हम देखेंगे। तो जो सबसे पहले बात, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये क्या था, हाफ। ये जो लिनियर वाला था सेम ही है। अब याद करो, और लिनियर में क्या था, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। लिनियर में जो एम है, लिनियर में जो एम है, रोटेशनल में क्या बन जाता है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिनियर में जो भी है वेलोसिटी, लिनियर वेलोसिटी, इसमें क्या बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम ये क्या था, एल इक्वल टू, मोमेंटम क्या है लिनियर वाला, ए पी इक्वल टू एम भी। तो एम इज रिप्लेस्ड बाय आई एंड भी इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा। तो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या मिलेगा, आई ओमेगा। तो यहाँ से आई निकालो, आई इक्वल टू एल बाई ओमेगा। ठीक है, क्योंकि आई को हमें रिप्लेस करना है। क्वेश्चन में आई के बारे में कुछ है ही नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड कुछ भी इसमें गिवन नहीं है, इसलिए हम एल ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी इन तीनों का रिलेशन एक बना देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई, आई माने एल बाई ओमेगा, एल बाई ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बनेगा, हाफ एल ओमेगा। अब यहाँ से इस रिलेशन से एल निकालो, एल इक्वल टू क्या होगा, 2 काइनेटिक एनर्जी बाई ओमेगा। यहाँ तक ठीक है। हमने क्या निकाला, एल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ओमेगा। हमने ऐसा इसीलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा नया, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को हाफ करेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे। तो ये मान लो L1 है इनिशियल कंडीशन में। और सेकेंडली, सेकेंड केस में क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हाफ करना है और ओमेगा जो है इसको डबल करना है। तो L2 क्या होगा, L2 माने न्यू एंगुलर मोमेंटम। L2 इक्वल टू फॉर्मूला हिसाब से 2 काइनेटिक एनर्जी को हाफ करना है और ओमेगा को डबल करना है। ठीक है, तो 2ke बाई ये 2 to 4 ओमेगा। ठीक है, तो ये 4 को बाहर करो, 1/4, और इसमें क्या है 2ke बाई ओमेगा। तो 1/4, 2ke बाई ओमेगा मतलब क्या था, L1 ही था, तो ये L1 है। तो L1/4, L1/4 ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन रहेगा ए, आंसर इज ए, L/4। देखो इतना हिसाब अगर आप नहीं भी करना चाहो तब भी कर सकते हो। कैसे, तो L का रिलेशन आया 2ke बाई ओमेगा, 2ke बाई ओमेगा माने L प्रोपोर्शनल टू ke और L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ओमेगा को किया हमने डबल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर डबल होगा तो ये नया L हाफ होने वाला है। फिर इसको हमने किया हाफ,
तो ये फिर से हाफ होने वाला है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये हाफ हाफ मिलके 1/4 होगा। ठीक है, इस हिसाब को किए बिना ही आप लोग डायरेक्ट कर निकाल सकते हैं। जैसे अब इस इक्वेशन को देखो, L प्रोपोर्शनल टू के ई, L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से के ई को हमने किया था हाफ, तो L भी हाफ हो गया। ओमेगा को किया था डबल, तो ये फिर से हाफ हो गया L, तो ये हाफ और हाफ कितना होगा 1/4। ये जो नया L है ये पुराना L का 1/4 होगा। ठीक है, आया समझ में? तो ठीक है, आया समझ में? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।